मीराबाई के पद। हरि आप हरो जनरी भीड़, द्रौपदी री लाज रखी आप बढ़ायो चीर। मतलब श्री मीराबाई जी कहती हैं कि हे कृष्ण, आप सभी लोगों का दुख मिटाते हो, जैसे आपने द्रौपदी जी की इज्जत बचाई थी और उनके साड़ी को बढ़ा दिया था। भक्त कारण रूप नर हरि धारियो आप शरीर, और अपने भक्त के लिए नरसी अवतार लिया था। बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो हमारी भीड़। और गजराज हाथी की आपने ही पीड़ा यानी दुख को मिटाया था, वैसे ही हे लाल गिरधर अब आप हमारे भी दुख को मिटाओ। यानी इस पूरे पद में श्री मीराबाई जी कहना चाहती हैं कि हे कृष्ण, आप हमारे दुख को मिटाओ। तो पहले श्री मीराबाई जी के दुख क्या हैं ये जानते हैं। वे हमेशा कृष्ण से मिलना और उन्हें देखना चाहती हैं। इस पद में वे उदाहरण दे रही हैं कि आप सब लोगों का दुख मिटाते हो, जैसे आपने द्रौपदी जी की इज्जत बचाई थी। पहले द्रौपदी जी की कहानी को जानते हैं। आपने महाभारत के बारे में तो सुना ही होगा, जब दुशासन दुर्योधन के कहने पर द्रौपदी जी के बालों को पकड़कर सबके सामने लाकर उनकी साड़ी खोलने लगा था, तो द्रौपदी जी ने हाथ उठाकर भगवान कृष्ण को याद किया। फिर प्रभु ने उनकी साड़ी की लंबाई इतनी बढ़ा दी कि दुशासन साड़ी खोलते खोलते थक गया, पर साड़ी खोल ना सका। और मीराबाई जी बोलती हैं, आपने गजराज हाथी की भी पीड़ा को मिटाया था। गजराज का मतलब होता है हाथियों का राजा। अब गजराज की कहानी को जानते हैं। गजेंद्र नामक एक बहुत शक्तिशाली हाथी था, जिससे हर जीव जंतु डरते थे। पर जब एक दिन उसे बहुत जोर से प्यास लगी तो वह एक सुंदर तालाब में पानी पीने गया। पानी पीकर वह अपने साथियों यानी हाथी और हथिनियों के साथ उसी तालाब में खेलने लगा, एक दूसरे के ऊपर पानी डालने लगा। इतने में एक मगरमच्छ उस गजराज के दोनों पैरों को पकड़कर खींच लिया। गजराज ने पूरा बल लगाया और अपने साथियों से भी मदद मांगी, पर कोई उसका साथ नहीं दिया। लगभग 1000 वर्ष तक दोनों में खींचातानी चलती रही। फिर गजराज हार मान गया और जब वह मरने वाला था तो उसने भगवान को याद किया। जैसे ही उसने भगवान को याद किया, भगवान उसे बचा लिए और मगरमच्छ का भी उद्धार कर दिया। और इतना ही नहीं, भक्त प्रहलाद जी के कारण नरसी अवतार भी लिया था। तो प्रहलाद जी की कहानी तो आप जानते ही होंगे, फिर भी एक बार थोड़ा सा सुन लो। तो हिरण्यकश्यप नामक एक राक्षस रहता था। वह खुद को ही भगवान मानता था और सबको बोल दिया था कि सब लोग उसकी ही पूजा करें। पर ऐसा हुआ कि उसका खुद का बेटा जो कि प्रहलाद जी थे, वे भगवान की पूजा किया करते थे। ये देखकर वह बहुत गुस्सा हुआ और उन्हें जान से मारने के लिए कई उपाय किया, पर मार ना सका। फिर जब प्रहलाद जी ने पिता से कहा कि मेरे प्रभु कण कण में हैं और इस खंभे में भी हैं, तो हिरण्यकश्यप ने खंभा को काटते हुए बोला कि बता कहाँ है तेरे भगवान। उसी समय भगवान खंभे से प्रकट हो गए, जो कि आधे शरीर से मनुष्य की तरह दिख रहे थे, पर कमर के ऊपर सिंह की तरह दिख रहे थे। तो मीराबाई जी उदाहरण देकर बता रही हैं कि देखो, सबका दुख मिटाया, अब हमारी भी दुख मिटाओ। तो चलिए दूसरे पद की तरफ बढ़ते हैं। श्याम महाने चाकर राखो जी, गिरधारी लाल महाने चाकर राखो जी। अब मीराबाई जी कहती हैं कि हे कृष्ण, मुझे आप अपना नौकर यानी दासी बनाकर रख लो। चाकर रहस्यों बाग लगास्यों, नित उठ दर्शन पास्यों, वृंदावनरी कुंज गली में गोविंद लीला गास्यों। मतलब आपकी दासी बनकर आपके लिए बगीचा लगाऊंगी और वृंदावन की कुंज गलियों में आपकी लीला यानी गुण को गाऊंगी। चाकरी में दर्शन पास्यू, सुमरन पास्यू खर्ची, भाव भक्ति जागिरी पास्यू, तीनुम बाता सरसी। आपकी नौकर यानी दासी बनकर आपके दर्शन पाऊंगी, आपका नाम रटूंगी और आपकी भक्ति यानी आपका प्रेम रूपी संपत्ति अपने पास रखूंगी। ये 3 बातों की मुझे फायदा होगी। मोर मुकुट पीताम्बर सोहे, गल बैजंती माला, वृंदावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला।
मोर का मुकुट पहनने वाले, पीला वस्त्र पहनने वाले और गले में फूलों की माला पहनने वाले, वृंदावन में गाय चराने वाले और मुरली बजाने वाले मोहन, ऊंचा ऊंचा महल बनावम बीच बीच रखवारी, सावरिया सा दर्शन पास्यु पहन कुसुम्बी साड़ी। ऊंचा ऊंचा महल बनाओ और बीच बीच में बगीचा रखो, ताकि मैं आपका दर्शन कर सकूं पहन कर कुसुम्बी साड़ी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजो जमुना जीरे तीराम, मीरारा प्रभु गिरधर नागर हिबड़ो धनो अधीरा। आधी रात में ही प्रभु दर्शन दे दो जमुना जी के किनारे में, हे मीरा के प्रभु गिरधर नागर, अब मेरा हृदय ज्यादा व्याकुल हो रहा है। तो दूसरे पद में श्री मीराबाई जी कहती हैं कि हे श्याम सुंदर, मुझे आप अपने महल में दासी बनाकर रख लो। मैं आपके लिए फूल पत्तियां लगाया करूंगी और बगीचे के बीच से आपके महलों में आपका दर्शन कर लिया करूंगी जब आप महलों के अंदर या महलों से बाहर जाओगे, और आपकी कुंज गलियों में आपकी लीला यानी गुण को गाऊंगी। कुंज गलियां मतलब वैसा गली जो दोनों ओर से पेड़ पौधों से घिरा हुआ है और देखने से ऐसा लगता है जैसे मानो कोई पेड़ पौधों से बना हुआ गुफा है। और श्री मीराबाई जी कहती हैं कि मैं आपके नाम को सदा याद किया करूंगी और सदा आपके नाम को ही रटा करूंगी। और हे कृष्ण, आप मोर का मुकुट पहनते हो, पीला वस्त्र पहनते हो, गले में फूलों की माला पहनते हो और मुरली बजाते हो। हे प्रभु, अब और इंतजार नहीं हो रहा, इसलिए आप आधी रात में ही जमुना जी के किनारे में आकर मुझे दर्शन दे दो।